हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका बुखाइब एजुकेटर पे। मैं विकास कुमार झा। आज जो वीडियो है आज जो हमारी क्लास होगी उसमें हम जो एरिक्सन की थ्योरी की बात कर रहे थे, एरिक्सन की थ्योरी पार्ट 2 की बात करेंगे। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने एरिक्सन की थ्योरी पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने 4 स्टेजेस की बात की थी। ठीक है, यानी कि वी जस्ट टॉक्ड अबाउट द 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम एरिक्सन की थ्योरी पार्ट 2। ठीक है, थ्योरी का नाम आपको पता ही था। थ्योरी का नाम क्या था? साइको सोशल थ्योरी ऑफ एरिक्सन। ठीक है, जिसको हम मनोसामाजिक सिद्धांत कहते हैं। मनोसामाजिक सिद्धांत। ठीक है, ये हमने बात की थी लास्ट क्लास में, और लास्ट क्लास में हमने 4 स्टेजेस किए थे। पहला था हमारा ट्रस्ट मिसट्रस्ट, जिसको हम विश्वास अविश्वास कहते हैं। दूसरा था आपका ऑटोनॉमी और शेम या डाउट, यानी कि स्वायत्ता बनाम में शर्म। थर्ड जो स्टेज था उसका नाम था इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, मतलब कि पहल बनाम में दोष। ठीक है, और फोर्थ जो स्टेज हमने बात की थी वो था इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियर, यानी कि परिश्रम बनाम में हीनता। ठीक है, तो 4 स्टेजेस हमने बात कर ली है डेवलपमेंट की। जो 4th 5th स्टेज हमारी है, अब बच्चा जो है वो आपको पता ही है कि एडोलेसेंट स्टेज में आ चुका है। एडोलेसेंट स्टेज के अंदर अब बच्चा आ चुका है, और एडोलेसेंट स्टेज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों आइडेंटिफाइड करने की। बच्चा जो होता है इस स्टेज में आइडेंटिफाई करता है अपने आप को, या अपने आप को क्या नाम है बच्चों, एक सोसाइटी में एक प्लेस बनाने की या एक जगह बनाने की क्या करता है, कोशिश करता है। तो 5th जो स्टेज है हमारी, 5th जो स्टेज है उसका नाम है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। ठीक है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है। अब आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। तो बच्चा इसमें चाहता है कि सोसाइटी में इसकी क्या बने, एक पहचान बने, एक सोशल, अब ये कह सकते हो कि बच्चे की सोशल आइडेंटिटी बने, लोग उनको जाने, उनको पहचाने, यानी कि वो कुछ ऐसी चीज़ अचीव करें जिसकी अपनी सोसाइटी में क्या हो, एक पहचान हो, उनका एक पर्टिकुलर एक रुतबा हो, एक मतलब एक जगह हो सोसाइटी के अंदर। ठीक है, तो या तो बच्चे अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं स्टेज के अंदर, ठीक है, या तो वो कंफ्यूज रहते हैं। अगला कौन सा है? दैट इज रोल कंफ्यूजन। रोल कंफ्यूजन का मतलब ये है कि वो डायलेमा में रहते हैं या कंफ्यूजन में रहते हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। ठीक है, आप पहली बात मैं बता दूं, ये स्टेज कब से कब तक होती है? ये जो स्टेज होती है आपकी, ये 12 से लेकर लगभग 20 साल की मानी जाती है। अब ये बताइए, ये स्टेज बच्चे के अंदर चाहते हैं कि बच्चा सोसाइटी में उनकी एक प्लेस बने, एक जगह बने। तो या तो वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपने आप को, या तो अपने को एक प्लेस बना लेते हैं, या तो फिर वो कंफ्यूज रहते हैं कि मेरे को क्या करना है, क्या मैं करूं। कंफ्यूजन में रहते हैं, डायलेमा में रहते हैं कि मेरे लिए क्या सही रहेगा, क्या सही नहीं रहेगा। इसी सोच में वह रह जाते हैं और अपना कोई भी अब उनकी भूमिका क्या है वो समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि मैं अगर एग्जांपल लेता हूं सचिन तेंदुलकर का, तो वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर चुके हैं। उन्होंने एक अच्छे क्रिकेटर के रूप में जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई, अपने आप को एक आइडेंटिफाई कर रखा है। ठीक है, लेकिन मैं अगर बात करूं, अपने नाम सुना होगा चेतन भगत का। ठीक है, चेतन भगत हालांकि बहुत बड़े क्या नाम है, आपने देखा होगा वो एक राइटर भी हैं, लिखते भी हैं, बट उन्होंने क्या नाम है आपका MBA या BBA किया हुआ है, उसमें भी वो उन्होंने रहा है, लेकिन उसको एज ए बिजनेसमैन हम नहीं जानते हैं। वो जो हैं बुक्स वगैरह लिखते हैं, ठीक है, बट एज अ हम राइटर भी उनको नहीं मानते हैं। ठीक है, तो मतलब बेसिकली चेतन भगत का नाम बहुत है, आप जानते हैं, लेकिन अभी तक उनकी जो आइडेंटिटी है प्रॉपरली वो क्या है, किस रूप में है, हमें नहीं पता। ठीक है, यानी कि इसमें हम ये कंफ्यूज में रहते हैं कि एक्चुअल में हमारा रोल क्या है। तो या तो हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यानी कि हमने आइडेंटिफाई इन द सेंस कि हमने अपने आप को पहचान लिया, अपने आप को जान लिया, हमने अपना एक सोसाइटी में क्या बना लिया, प्लेस बना लिया। या तो हम कंफ्यूजन में रहते हैं, डायलेमा में रहते हैं कि भाई एक्चुअल में हमारा रोल क्या है। इसका मैं आपको एग्जांपल और देता हूं। जैसे मेरा एक अपना ही दोस्त है, फ्रेंड है, वह उसने पहले बीटेक किया। बीटेक इन द सेंस कि उसको इंजीनियर बनने का शौक था, उसने बीटेक किया पहले, और बीटेक करने के बाद फिर उसने एमटेक किया, और एमटेक करने के बाद उसने बैंक में नौकरी की। बैंक में एक छोटा सा एक क्लर्क के रूप में उसने काम किया था। ठीक है, और अब वो
एक कॉल सेंटर के अंदर एक कंपनी है, एमएनसी कंपनी, उसमें वो वर्क कर रहा है। तो अगर उसे एमएनसी कंपनी में ही काम करना था तो उसने फिर बैंक में अगर उसको अगर बैंक में या एमएनसी कंपनी में काम करना, उसने फिर बीटेक किया, एमटेक क्यों किया? तो इसको बोलते हैं रोल कन्फ्यूजन, यानी कि उसको आइडेंटिटी अभी तक बनी नहीं है। हालांकि उसने पूरा अवस्था निकाल दी, स्टेज निकाले, बट उसने अभी तक उसने आइडेंटिटी नहीं बना पाया है, यानी कि वो कंफ्यूज है कि एक्चुअल मेरा रोल क्या है। ठीक है, तो या तो इस स्टेज में हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपने आप को, या तो हम क्या रहते हैं, रोल कंफ्यूजन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एडोलेसेंट स्टेज की होती है, और चाइल्ड डेवलपमेंट जो होता है यहीं तक है। ठीक है, यहीं तक आपके एग्जाम में आता है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं इसी स्टेज में आ जाते हैं। इसके बाद हालांकि हम पढ़ेंगे, बट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के चांसेस आपके जो होते हैं वो इसी स्टेज तक रहते हैं। ठीक है, चलिए अब 6 स्टेज की बात करते हैं। 6 जो स्टेज है सॉरी 6 जो स्टेज है उसका नाम है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। यस, इसको हिंदी में कहते हैं घनिष्ठता बनाम आइसोलेशन, मतलब होता है आपका अलगाव। ठीक है, तो वो घनिष्ठता मतलब ये होता है कि आप देखोगे स्टेज में आते आते ये जो स्टेज होती है हमारी, ये आपकी 20 साल से लेकर लगभग 40 साल तक की होती है, और ये आप ये कह सकते हो कि एडल्ट की स्टेज कहलाती है। एडल्ट मतलब जो अर्ली एडल्ट हमारा होता है ये स्टेज होती है। अर्ली एडल्ट यहाँ से क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इंटीमेसी मतलब होता है कि देखो इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है किसी भी एक के साथ या किसी एक फैमिली के साथ क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। या तो वो अपनी फैमिली के साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, या तो उसकी पर्टिकुलर पहचान नहीं बनी हुई है, या उसका बेसिकली कोई अपना नहीं होता, या वो दूसरे के साथ इंटरेक्ट कम करता है, तो भी कहाँ पहुंच जाता है बच्चों, वो आइसोलेशन में पहुंच जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे सक्सेसफुल ऐसे व्यक्ति हैं, अब इसमें सक्सेसफुल भी हम बात करते हैं, सक्सेसफुल ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत सक्सेस प्राप्त कर चुके हैं लेकिन वो आइसोलेट में रहते हैं। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अनसक्सेसफुल हैं, मतलब जो सक्सेस नहीं किए हैं अभी तक, लेकिन वो क्या है, इंटीमेसी, यानी कि किसी के साथ क्या रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं, जिनकी अपनी क्या होती है, एक सोसाइटी होती है, एक उसके क्या होते हैं, फैमिली होती है, या उसका पर्टिकुलर क्या होता है, ग्रुप होता है, या उसका पर्टिकुलर क्या होता है बच्चों, एक सोसाइटी होती है, यानी कि समाज होता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल में आपको दूँ तो अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका देहांत हो गया है, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और हमारे देश के मतलब प्रेसिडेंट भी रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो जो हैं वो बहुत सक्सेसफुल थे अपनी लाइफ में, लेकिन उन्होंने कभी जीवन में शादी नहीं की, तो उनकी अपनी कोई फैमिली नहीं थी। ठीक है, यानी कि वो बहुत फेमस थे, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, बट वो किस में रहेंगे, आइसोलेशन में, क्योंकि उन्होंने अपने आप को सोसाइटी से क्या रखा है, उनकी जो अपनी क्या है, सेपरेट हिसाब किताब है, यानी कि सेपरेट इन द सेंस कि वो अपने आप को दूसरे के साथ इन्वॉल्व नहीं करते थे। ठीक है, अब मैं एग्जांपल लेता हूं, आपने नाम सुना होगा अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन एक फिल्म स्टार हैं, हालांकि फिल्म्स में उनकी उतनी ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली, उनको उतना अच्छा उनको फेम नहीं मिला है, और फिर उन्होंने कुछ अपना बिजनेस भी खोला हुआ है। ठीक है, उनमें भी ट्राई कर रहे हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि वो अपनी लाइफ में उतने बड़े सक्सेसफुल नहीं रहे, बट आपको पता है कि उनकी अपनी एक क्या है, फैमिली है। तो अब देखो, है तो वो अनसक्सेसफुल, बट वो कहाँ जाएंगे बच्चों, आपके इंटीमेसी में जाएंगे। ठीक है, तो अब ऐसी बात है कि जब आपके पास आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आप इंटीमेसी में ही जाते हो, यानी कि आप इसके घनिष्ठता में जाते हो, या कंफ्यूज है तो लाइफ में कुछ कर नहीं पाते तो आप किस में रहते हो, आइसोलेशन में रहते हो। बट ऐसा जरूरी नहीं है, बट कहने का हम इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी को बोलते हैं बच्चों इंटीमेसी वर्सेज व्हाट, दैट इज इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला जो स्टेज है उसे हम क्या, जो 7th स्टेज है, ये एडल्ट की मेन स्टेज होती है। इसके बाद एडल्ट ओल्ड शुरू हो जाते हैं, ओल्ड स्टेज शुरू हो जाती है। फिर 7th जो स्टेज है उसका नाम है जनरेटिविटी वर्सेज स्टैग्नेशन। ठीक है, स्टैग्नेशन हिंदी में कहते हैं जननात्मकता बनाम स्थिरता। ठीक है,
ये आपने सुना होगा, ये 7th स्टेज है और ये आपकी होती है 40 से लेकर 65 ईयर तक, और ये एडल्ट की मेन स्टेज होती है। 65 के बाद हम ओल्ड हो जाते हैं। ये जो स्टेज है, देखो जनरेटिविटी मतलब होता है कि आने वाले जनरेशन के बारे में सोचना। तो इसमें जो व्यक्ति होते हैं वो अपने आने वाले जनरेशन के बारे में सोचते हैं और चीज़ों को बचाना शुरू कर देते हैं, यानी कि सेव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या कुछ भी कमाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ वो बचाते रहते हैं ताकि जो उनके आने वाले जनरेशन है उनको हेल्प मिल सके। तो यहाँ पर जो उनकी सोच होती है वो अपने फैमिली के लिए होती है, अपने परिवार के लिए होती है और आने वाले जनरेशन के लिए होती है, ठीक है। तो या तो आप जनरेटिविटी में आ जाते हो, यानी कि आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचते हो, आने वाले समय के बारे में सोचते हो, अगर या तो फिर आप स्टैग्नेशन में आ जाते हो। स्टैग्नेशन तो ये होता है कि आप अपने आप को बस खाली सुनते हो, बस जो मिल गया ठीक है, अब सेटिस्फेक्शन मिल चुकी है, अब हमें लाइफ से कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो या तो आप स्टैग्नेशन मतलब क्या होता है कि आप अपने आप को एकदम मतलब फिक्स स्टेबल मानते हो, या तो फिर किस में आ जाते हो बच्चों, आप जनरेटिविटी में आ जाते हो। जनरेटिविटी तो क्या होता है बच्चों, आपका अपने आने वाले फैमिली के बारे में सोचते हो, अपने वाले जनरेशन के बारे में सोचते हो, ठीक है। और चाहते हो कि जो चीज़ मैं कमा रहा हूँ या जो भी कुछ मेरे को मिल रहा है उसको मैं आगे दो लोगों के लिए, आप बच्चों के लिए यूज कर सकूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात, अगर इंटीमेसी होगी, परिवार होगा या आपके साथ कनेक्शन होगा तो आप हमेशा जनरेटिविटी में जाओगे, और आप आइसोलेशन में हो तो आप किस में जाओगे बच्चों, स्टैग्नेशन में जाओगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ सबसे बड़ा, सलमान खान जो अभी तक अनमैरिड हैं, आपको पता ही है, तो अनमैरिड हैं तो बेसिकली अनमैरिड हैं तो किस में रहेंगे, वो एक रहेंगे किसके अंदर, आइसोलेशन में रहेंगे। तो आइसोलेशन में आप से किस में जाएंगे, वो सीधा स्टैग्नेशन है। स्टैग्नेशन कि अब उनको लाइफ से कुछ क्या चाहिए, अब उनकी कोई फैमिली तो है नहीं है भाई, जितना आप कमा रहे हैं बस जितना है उनके पास वो काफ़ी है और कुछ उनको नहीं चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है कि आइसोलेशन से आप किस में जाते हो, स्टैग्नेशन में जाते हो। और इंटीमेसी है, अगर आपका परिवार है, आप उसमें परिवार से कनेक्टेड हो तो आप जनरेटिविटी यानी कि उनके आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचते हो कि भाई अगर मैं सही से अपने आप को स्टेबल कर लूँगा तो मैं अपने फैमिली के लिए कुछ कर पाऊंगा या बचा पाऊंगा, ठीक है। तो वैसी बात है कि इसके अंदर लाइफ के आने वाले जनरेशन के बारे में, आने वाले समय के बारे में हम सोचना शुरू करते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं जनरेटिविटी वर्सेस दैट इज स्टैग्नेशन, ठीक है। चलिए अब लास्ट स्टेज की बात करते हैं। लास्ट स्टेज जो है हमारा, ठीक है, ये लास्ट स्टेज जो है नंबर 8, जिसका नाम है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ठीक है। इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर बोलते हैं इसको, हिंदी में कहा जाता है एकीकरण या संपूर्णता, सॉरी इसको कहते हैं संपूर्णता बनाम डिस्पेयर को बोलते हैं हम लोग निराशा, ठीक है। ये स्टेज सबसे लास्ट है, ये ओल्डेस्ट स्टेज होती है, ये 65 प्लस के जो होते हैं इस स्टेज में आ जाते हैं। इंटीग्रेशन मतलब होता है कि अपने लाइफ से संतुष्ट रहना, यानी कि अपने लाइफ से क्या रहना, सेटिस्फाई रहना, ठीक है। या अगर आपको लाइफ में सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ आप गेन कर लेते हो तो ऑब्वियसली आप सेटिस्फाई रहोगे। लेकिन आपको लगता है कि मैं लाइफ से मुझे कुछ नहीं मिला है या अधिक चुप से चीज़ें नहीं मिल पाई है तो आप किस में जाते हो, डिस्पेयर में जाते हो। ये डिपेंड करता है ऑब्वियसली बात, जनरेटिविटी में हो गए आप तो किस में जाओगे, इंटीग्रेशन में जाओगे, और स्टैग्नेशन में होगे तो ऑब्वियसली आप किस में जाओगे, निराशा में जाओगे। ऑब्वियसली बात है देखो बच्चों कि जब हमारे सामने पूरी फैमिली होती है, फैमिली के बारे में हम कुछ करते हैं, ऑब्वियसली बात है हमको सब कुछ मिलता होता है, हमारी फैमिली होती है, फैमिली में सब लोग सेटल्ड होते हैं तो ऑब्वियसली हम अपने आप को सेटिस्फाई, बस बहुत कुछ हो गया, सब कुछ देख लिया, पोता पोती हो गए, सब कमा धमा रहे हैं, सब कुछ सेटल्ड है, यानी कि इंटीग्रेशन मिल गया। लेकिन वो लाइफ में अभी उनको लगा गया कुछ नहीं हो पाया या पास्ट में उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है तो वो फिर क्या फील करते हैं, डिस्पेयर। इसका मैं जनरल से छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो कि एक बुजुर्ग है, उस बुजुर्ग ने आपके साथ आपके लिए सब कुछ किया, लाइक आपको पढ़ाया लिखाया, आप अपनी सारी पूंजी आप पे लगा दी, अच्छे से कॉलेज में एडमिशन दिया, दिलाया आपको, आपके लिए घर बना के दिया, आपकी शादी की, आपको सेटल्ड किया, और अपने सोचा कि भाई कहीं ना कहीं ये मेरे भी काम आएगा। तो जब आप बुजुर्ग हुए, वो बड़ा हुआ, बुजुर्ग हुए, आप बुजुर्ग हुए तो उसने क्या किया, आपको उठाया और एक होम जो जिसको वृद्धाश्रम कहते हैं उसमें उसको डाल दिया। तो आप ये सोचोगे यार जितना जो मैंने इसके साथ किया है, जो मैंने किया, अगर मुझे लास्ट में यहीं पर आना था, इसी जगह पे आना था तो मैंने इतना इनके लिए क्यों किया। तो आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाई तो नहीं रहोगे, आप किस में रहोगे, डिस्पेयर में रहोगे। डिस्पेयर मतलब कि निराशा, यानी कि आप
अपने आप को रिग्रेट फील करोगे कि यार मैं पछताओगे कि यार इतना जो मैंने किया इनके लिए मैंने क्यों किया, अगर मुझे लास्ट में यहीं पर आना था तो। ठीक है, तो ये 8 स्टेज किसने दिया था बच्चों आपका, ये दिया था एरिक एरिक्सन ने। ठीक है जी, आपको 8 स्टेज के नाम याद रखने हैं और स्टेज में क्या कहा गया है इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें डायरेक्ट स्टेजेस पर याद पूछ लेता है कि भाई फर्स्ट स्टेज कौन सा है, सेकंड स्टेज कौन सा है, थर्ड स्टेज कौन सा है, स्टेजेस पर क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपके आ जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा बहुत इसके क्रिटिसिज्म भी देख लेते हैं, एक आध पॉइंट हैं इसके, क्या क्रिटिसिज्म रहे हैं इनके। ठीक है, तो कुछ कॉमन ही मिलेंगे आपको। तो क्रिटिसिज्म मतलब होता है कि इनकी जो थ्योरी है उसकी आलोचना क्यों हुई। ठीक है, तो पहले हम किसकी बात करेंगे, क्रिटिसिज्म ऑफ एरिक्सन थ्योरी, यानी कि क्या आलोचना रही है, थोड़ी बार इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, क्रिटिसिज्म में देखें हम, पहला पॉइंट वही वाली बात है बच्चों कि कुछ इन्होंने कल्चर को इग्नोर किया है। कल्चर मतलब संस्कृति को उन्होंने इग्नोर किया है। ठीक है, ठीक है, इन्होंने किसको इग्नोर किया बच्चों, कल्चर को। इन्होंने कल्चर पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, यानी कि बच्चे के डेवलपमेंट में ऑब्वियसली बात है सोसाइटी के साथ साथ कल्चर का रोल भी होता है, तो उन्होंने कल्चर को क्या किया बच्चों, इग्नोर किया है। ठीक है, दूसरी बात वही वाली बात है कि उन्होंने कहा था भाई जो भी डेवलपमेंट होता है बच्चे का स्टेजेस में होता है, और स्टेजेस जो हमारी होती है इनवेरिएंट सीक्वेंस उसका होता है। ठीक है, यानी कि बच्चा अवश्य बात है फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में जाएगा, सेकंड से थर्ड स्टेज में, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, फिफ्थ से सिक्स, ऐसे आगे बढ़ेगा। बट ऐसा जरूरी नहीं है, बच्चा किसी भी स्टेज के अंदर कैसा भी रिएक्शन दे सकता है और काफ़ी हद तक बच्चा आगे स्टेज में पहुंच जाता है, बट वो अचीवमेंट नहीं मिल पाती है। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सक्सेसफुल हो जाते हैं लेकिन लाइफ में शादी नहीं करते। ठीक है, सक्सेसफुल बहुत हो चुके हैं बट लाइफ में शादी नहीं करते, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने शादीशुदा जीवन बिताने लग जाते हैं बट उनको आइडेंटिटी नहीं मिल पाती है। तो जरूरी नहीं कि बच्चा इसी सीक्वेंस से आगे बढ़ेगा। तो उन्होंने कहा भाई एक स्टेजेस में है, स्टेजेस में ही लोग बच्चे जो होते हैं वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टेजेस में ही वो आगे बढ़ें। स्टेजेस का इन वेरिएंट सीक्वेंस हमारा होता है और ये बेसिकली आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, थर्ड जो स्टेज है, थर्ड जो पार्ट है वही वाली बात है बच्चों, इन्होंने जेंडर को इग्नोर किया है। तो इन्होंने क्या किया है बच्चों, जेंडर बायस किया है। क्या किया है, जेंडर बायस। ठीक है, यानी कि लैंगिक भेदभाव किया है। और ये जेंडर बायस यानी उन्होंने वही वाली बात है कि उन्होंने मेल सैंपल लिया था, है ना, और जेंडर बायस उन्होंने किया है, मेल सैंपल लिया है। और ये किसने कहा था, वही कार्ल गिलिगन ने, कार्ल गिलिगन ने जिन्हें इन्होंने इसका एक थ्योरी का क्या किया था बच्चों, आलोचना की थी। ठीक है, तो 3-4 पॉइंट है इसके अंदर क्रिटिसिज्म में, तो इतना ही है एरिक्सन के अंदर, इसमें से ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप तैयार कीजिए और उसके बाद फिर हम यहाँ पे जो डेवलपमेंट हमारी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टार्ट करेंगे, मोटिवेशन टॉपिक हमारा चलेगा। अभी बहुत सारे टॉपिक हमें बच्चों करने हैं, मोटिवेशन करना है, लर्निंग करनी है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ है हमारे पास अभी करने को। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप वर्किंग एंड स्टे होम। आपको पता है कोरोना चल रहा है तो स्टे एट होम। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।